अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दाता साहब गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के 700वां उर्स मुबारक है, जहाँ पर हम मौजूद हैं। इस वक्त मेहमान खाने में मौजूद हैं और हम आज बात करेंगे दाता साहब के उर्स मुबारक की उस बड़ी सबील का, जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी इसे दूध की सबील कहा जाता है। उर्स मुबारक भी ये लगती है। इसकी तारीख क्या है, ये कौन लगाता है, कितने मन दूध इस्तेमाल होता है, 3 दिन यहाँ ये लगी रहती है। 3 दिन जो उर्स मुबारक हैं हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, उनसे जान लेते हैं कि असल में इसकी हकीकत क्या है और कब से ये आगाज़ हुआ, इसका क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अपना नाम बताइएगा, थोड़ी सी हिस्ट्री बताइएगा कि ये कब से और इस पर क्या क्या इस्तेमाल होता है इस दूध के अंदर, और कितने दिन चलता है, कितना मन दूध जो है वो यहाँ पे 3 दिन में इस्तेमाल हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के इतने रश में और बड़े ही जो है ना तकलीफ़ के बाद ये नुमाइंदगान मेरे तक पहुँचे हैं। तो सबील दूध के मतलब आपने जो सवाल किया है, ये तो करामत है फैज़ आलम गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की। उस करामत के सिलसिला में आने वाले जो ज़ायरीन हैं वो उसको पीते हैं और असीर होते हैं, और अली बिन उस्मान अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होते हैं। और सबील दूध जो है इसका आगाज़ तो हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के लाहौर आमद से ही शुरू हो गया था कि वो बुढ़िया वाली जो करामत थी, यहाँ पे राजू जोगी का राज था। और राजू जोगी जो है वो दूध की फरमाइश करता था, उसको चढ़ावे चढ़ते थे। जब पहली रात अली बिन उस्मान अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर में क़याम फरमाया तो फजर के टाइम पे एक बुढ़िया दूध लेकर जा रही थी। आपने कहा ऐ अम्मा ये दूध मुझे दे दे। तो उसने कहा नहीं, मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि राजू जोगी को अगर दूध ना दिया तो मेरी भैंसों के थनों से खून आना शुरू हो जाएगा। आपने फरमाया अल्लाह के हुक्म से और उसके फजल से तो अल्लाह की राह में ये मुझे दे दे, तेरी भैंसों के थनों से डबल दूध आएगा। तो यही हुआ। दूसरे दिन जब दूध डबल हो गया तो बुढ़िया ने शोर मचा दिया कि मेरी भैंसों का दूध डबल हो गया है। और उसके बाद लोगों ने अली बिन उस्मान अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दर दौलत पर दूध का नजराना पेश करना शुरू हो दिया। 980 साल हो गए हैं। ये करामत उसी तरह जारी और सारी है और ता क़यामत तक जारी और सारी रहेगी। जारी और सारी रहेगी, बिल्कुल इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगी। सर ये बताइएगा कि इस तमाम सिलसिले को अब तो कायम रखने में कौन से लोग हैं जिनको ये तौफीक हुई है। ये आपने बहुत बड़ी बात की है। ये गंज बख्श के जो मंजूर नज़र लोग होते हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। फैज़ आलम का इश्क उनके दिल में होता है। आका दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से पुरनूर होते हैं उनके दिल, तभी ये काम हो सकता है। मेरे वालिद साहब हाजी मोहम्मद यासीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब बच्चे थे उंगली पकड़ के हमें अली बिन उस्मान हजवेरी के दर पर ले जाते थे। और वही इश्क और अकीदत हमारे दिल में भी है। पहले वो करते रहे, अब हम कर रहे हैं। आगे तीसरी नस्ल हमारे बच्चे शुरू हो गए हैं, इंशाल्लाह हमारे जाने के बाद वो करेंगे। तो आप बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपने उसकी मोहब्बत में दाता साहब की, इसमें आप अपना प्यार और मोहब्बत शामिल करते हैं। मुझे पता चला है सबील के अंदर सिर्फ खाली दूध नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। आपने जिसने भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सिर्फ खालस और खालस दूध होता है, जिसमें ना चीनी डाली जाती है ना कुछ और चीज़ डाली जाती है। सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ होती है गर्मी के मौसम में, सर्दियों में वो भी नहीं होती। और ये कुदरत की तरफ से जब इस मकाम से लोगों को पिलाया जाता है तो ये खुद ही मीठा हो जाता है। जब लोगों को पिलाया जाता है तो खुद ब खुद ही मीठा हो जाता है। इसी पे लिखा था कि गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकसारा पीर कामिल कामला रहनुमा। दाता साहब के जेरी के आपने जाना सबील की हकीकत क्या है। अब हम आपको करवाएंगे विज़िट वो सबील कि वो कहाँ से शुरू होती है और उसका तमाम वो सिस्टम कैसे कैसे जो लोग वहाँ पे आते हैं। और अगर आप वो देखेंगे वो बड़ा खूबसूरत सिस्टम बनाया गया है यहाँ पे लोगों के लिए, जो 3 दिन जारी और सारी रहती है। और दूध जो है उन्होंने कहा कोई चीनी नहीं, सिर्फ बर्फ़ डाली जाती है, लेकिन उनके करम से जो है वो मीठा हो जाता है। आइए अब चलते हैं सबील की तरफ।